गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लेंस से अपवर्तन पढ़ लिया था, ठीक है। और लेंस से प्रतिबिंब बनाना भी हमने देखा था, ठीक है। और लेंस मेकर सूत्र भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। इसमें हम एक चीज़ पढ़ते हैं, किसके बारे में? लेंस आवर्धन के बारे में, ठीक है। कि हम लेंस के सामने क्या रखते हैं? वस्तु रखते हैं, और लेंस उसका क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु का कितना गुना बनता है, वो क्या कहलाता है हमारे पास? लेंस आवर्धन कहलाता है, ठीक है। तो लेंस आवर्धन हम कैसे निकालते हैं? लेंस में, ठीक है। किस में? लेंस में। प्रतिबिंब की ऊंचाई, लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं? h डैश से। तथा बिंब या क्या बोलते हैं हम, वस्तु की ऊंचाई, जिसे हम क्या लिखते हैं? h। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है हमारे पास? लेंस आवर्धन कहलाता है। लेंस आवर्धन कहलाता है, ठीक है। लेंस आवर्धन जो है वो, जैसे लेंस के सामने हमने वस्तु रखी, उसका प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो प्रतिबिंब की हम क्या देख लेंगे? ऊंचाई देख लेंगे, और वस्तु की ऊंचाई उनका क्या निकाल लेंगे? अनुपात। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, m = h डैश अपॉन h। h डैश क्या है हमारे पास? प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और h क्या है हमारे पास? बिंब या वस्तु की ऊंचाई है, ठीक है। इसे निम्न प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं, इसे निम्न प्रकार भी व्यक्त किया जाता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि या तो हम ऐसे क्या निकाल सकते हैं? आवर्धन निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं? m बराबर से v/u के अनुपात से भी हम क्या निकाल सकते हैं? आवर्धन निकाल सकते हैं। m बराबर से क्या? v/u। ये जो v होता है ना, ये क्या है हमारे पास? प्रतिबिंब दूरी होती है, इमेज डिस्टेंस होती है। और u जो होती है हमारे पास, वो क्या होती है? वस्तु दूरी होती है, ठीक है। v क्या है हमारे पास? प्रतिबिंब दूरी है, और u क्या है हमारे पास? वस्तु दूरी है। इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं? आवर्धन निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या निकाल लेते हैं हम? आवर्धन निकाल लेते हैं। इसके बाद जो हम डिस्कस करते हैं वो आता है हमारे पास लेंस की क्षमता, ठीक है। किसके बारे में पढ़ते हैं हम? लेंस की क्षमता के बारे में। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता ये क्या होती है? ठीक है। लेंस की क्षमता, देखो लेंस की क्षमता को हम कैसे समझाते हैं कि हम जानते हैं कि जब लेंस पर हम प्रकाश आपतित कराते हैं, तो लेंस जो होता है ना, वो किरणों को क्या कर देता है? मोड़ देता है। किरणों को क्या कर देता है? मोड़ देता है। जैसे ये मान लो उत्तल लेंस है, और इस पर हमने क्या डाला? प्रकाश डाला, तो ये क्या कर दिया? मोड़ दिया, ठीक है।
या तो एक बिंदु पर वो क्या कर, देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण किससे जाती है, फोकस से, एक बिंदु से होकर जाएगी या तो। और अगर हमारे पास क्या होता है, अवतल लेंस होता है, तो उस केस में क्या होता था कि ऐसे जा रही थी तो ये इसको मोड़ के कहाँ भेज देता है, दूर भेज देता है। अगर हमारे पास उत्तल लेंस होता है तो जो हमारे पास किरण आती है लेंस उसे मोड़कर एक बिंदु से भेजते हैं, और यदि अवतल लेंस होता है तो ये किरण कहाँ चली जाती है, दूर चली जाती है, फैल जाती है एक तरीके से। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, पहले किरण कैसे आ रही थी, मुख्य अक्ष के क्या आ रही थी, समांतर आ रही थी, और फिर उसके बाद वो किरण क्या हो गई, सीधी जाके मुड़ गई, ऐसे भी जा रही थी, फिर क्या हो गई, वो मुड़ गई ना। तो ये लेंस की क्षमता, ये जब एक बिंदु पर मिलती है ना और इसमें ये दूर जाती है, तो इसे बोलते हैं हम क्या, अभिसरण भी बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, अपसरण, फैलने को बोलते हैं अपसरण। तो इसको हम लेंस की क्षमता को ऐसे लिख सकते हैं, लेंस द्वारा किरणों को अभिसरण अथवा अपसरण करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। या फिर हम कुल मिला के ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंस द्वारा किरणों को मोड़ने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, लेंस द्वारा किरणों को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। और इसे हम किससे व्यक्त करेंगे, P से। अब आप खुद ही देखो कि उत्तल लेंस में ऐसे मुड़ के नीचे आ गई, यानी इसे तो बोलते हैं इस क्रिया को अभिसरण, और इसमें मुड़कर ऐसे चले गए, यानी मुड़ रही है, नहीं मुड़ रही, मुड़ रही है। तो लेंस कितना मोड़ देता है, वो ही उसकी क्या कहलाती है, हमारे पास क्षमता कहलाती है किरणों को मोड़ने। तो इसको हम कैसे समझा सकते हैं, देखो हम एक क्या ले लेते हैं, उत्तल लेंस ले लेते हैं। क्या ले लिया हमने, उत्तल लेंस ले लिया। ये इसके दो वक्रता केंद्र होते हैं, एक तो होता है 2f1 और इधर होता है हमारे पास 2f2, और दोनों को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है ना। ये जो मध्य बिंदु होता है ये क्या होता है, हमारे पास प्रकाशिक केंद्र होता है। इसमें दो फोकस बिंदु होते हैं, एक तो होता है F1 और यहाँ होता है हमारे पास क्या, F2 होता है। अब देखो इसकी क्रिया को समझाने के लिए, इसकी क्रिया को क्या करने के लिए, समझाने के लिए, मान लो मैंने इस पर क्या आपतित करा दी, एक किरण आपतित करा दी। ठीक है, क्या आपतित करा दी, किरण। और किरण कैसी आ रही है हमारे पास, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अब जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो लेंस से निकलने के पश्चात किससे जाती है, हमारे पास फोकस बिंदु से, यानी कि ये क्या हो गई, मुड़ गई। क्या हो गई, मुड़ गई। जाना कैसे चाहिए था, इसे बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था। कैसे जाना चाहिए था, बिल्कुल सीधा। लेकिन ये क्या हो गई हमारे पास, ये ऐसे मुड़ गई हमारे पास। तो देखो इसके बीच में कितना कोण पर मुड़ी, ये मुड़ने की क्षमता को ही, तो इसे हम बोल देते हैं क्या, डेल्टा बोल देते हैं।
कितना कोण मान लिया मैंने यहाँ पर, डेल्टा कोण मान लिया। इसको क्या बोलते हैं हम, डेल्टा बोलते हैं इसको। और ये देखो ये जेड की आकृति बन रही है हमारे पास, तो ये कोण भी क्या होगा, डेल्टा एकांतर कोण हो गया हमारे पास। क्या हो गया, एकांतर कोण। इसका नाम दे दिया, ये तो क्या है, F2 बिंदु है, ये प्रकाशिक केंद्र O, और इसका नाम दे देते हैं इस बिंदु का क्या, M। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक त्रिभुज मिल रहा है, ट्राइंगल मिल रहा है, कौन सा, MOF2। ट्राइंगल MOF2 से हम किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, tan डेल्टा का वैल्यू निकाल लेते हैं। और tan डेल्टा क्या होता है, लाल बटे कक्का से निकालते हैं हम, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया, OM हो गया, और आधार कितना हो गया, OF2 हो गया। आधार कितना हो गया, OF2 हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये OM बटे OF2, ये एक तरीके की ऊंचाई है या नहीं है वस्तु की। यहाँ वस्तु रखी होगी तभी तो हमारे पास क्या आ रही होगी, प्रकाश की किरण आ रही होगी, आ रही होगी ना। तो ये इतनी ऊंचाई से आ रही है, मान लो वस्तु रखी हुई है, कितनी ऊंचाई से आ रही है, h ऊंचाई से आ रही है, ये h ऊंचाई होगी। और ये फोकस बिंदु है, ये प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं हम, फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं हम, फोकस दूरी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, tan डेल्टा बराबर से OM की वैल्यू क्या होगी, OM होगा h, तो इसको लिख देते हैं h बटे, और OF2 क्या होगा, OF2 f होगा, तो इसे हम क्या लिख देंगे, f। tan डेल्टा यदि लगभग इक्वल हो किसके, डेल्टा के, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन f होगा। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, h अपॉन f होगी। यही लेंस की क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है। h इज इक्वल टू कितना हो हमारे पास, 1 मीटर हो, तो p इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन f। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है हमारे पास, लेंस की क्षमता कहलाती है। f यदि किस में है हमारे पास, मीटर में है, तो p इज इक्वल टू 1 अपॉन f हो जाएगा। f किस में होगा, मीटर में। और ये जो 1 अपॉन मीटर होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, 1 अपॉन मीटर को हम क्या बोलते हैं, डाईऑप्टर बोलते हैं। यानी कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, डाईऑप्टर होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डाईऑप्टर होता है। अब देखो इस फॉर्मूले में f क्या है, मीटर में। यदि f किस में हो, सेंटीमीटर में हो, तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो p बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, 100 अपॉन कितना, f बनेगा। f यदि किस में हो, सेंटीमीटर, तो आपको इसमें किस में चेंज करना पड़ेगा, इस f को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है हमारे पास, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का मान रखोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 100 बटे f बन जाएगा। लेकिन ये तभी काम में लेना है जब f किस में हो, सेंटीमीटर में हो। ठीक है, एक बात और कि जो हमारे पास उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, और एक कौन सा होता है हमारे पास, अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ना, वो क्या होती है हमारे पास, धनात्मक होती है।
और जो अवतल लेंस होता है ना, उसकी जो क्षमता होती है वो क्या होती है हमारे पास, ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो क्या होती है हमारे पास, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अब कैसे होती है आप जानते हो। देखो ये P जो है वो क्या है, 1/f, यानी F के ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारे पास। तो अब आप देखो यहाँ से किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, और ये इधर से जा रही है। तो प्रकाश कौन सी दिशा में आपतित हो रहा है, इस दिशा में। और फोकस ही तो है ये F, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी नापने के लिए आप प्रकाशिक केंद्र से कौन सी दिशा में चल रहे हो, फिर प्रकाश वाली दिशा में। तो F क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और F पॉजिटिव होगा 1/पॉजिटिव, तो P का मान क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। जबकि वो अवतल लेंस में P कैसा होता है, ऋणात्मक, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो कैसी होती है हमारे पास, धनात्मक होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, लेंस की क्षमता निकाल लेते हैं। इसके बाद एक डेफिनेशन और पढ़ते हैं हम। एक डायोप्टर, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एक डायोप्टर के बारे में पढ़ते हैं। एक डायोप्टर क्या होता है हमारे पास, एक डायोप्टर मतलब लेंस की क्षमता। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है, लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। जिसकी फोकस दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो। चूँकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, P = 1/f होता था, और f हमारे पास कितना हो, 1 मीटर हो, तो P = कितना आएगा, 1, और मात्रा क्या, डायोप्टर। अगर फोकस दूरी का मान कितना हो, 1 मीटर हो, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, 1 डायोप्टर होगी। तो एक डायोप्टर की क्या परिभाषा बनी, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो, वो क्या कहलाता है हमारे पास, एक डायोप्टर कहलाता है। देखो इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, लेंसों का संयोजन। देखो लेंसों का क्या संयोजन, मतलब अभी तक तो हम जो लेंस की क्षमता पढ़ रहे थे वो कितने लेंस के द्वारा पढ़ रहे थे, एक लेंस के द्वारा। ठीक है, यदि हमारे पास क्या हो, लेंसों का संयोजन हो, यानी कि एक से क्या हो, अधिक लेंस हो, एक से क्या हो, अधिक लेंस हो। ठीक है, लेंसों का क्या संयोजन। ठीक है, देखो ये क्या होता है, ये हमारे पास एक लेंस हो गया, और इसी के आगे हमने क्या रख दिया, दूसरा लेंस रख दिया। कितने लेंस रख दिए हमने, 2 लेंस रख दिए। तो ये लेंस संयोजित हो गए, इसका प्रकाशिक केंद्र होगा, इसका प्रकाशिक केंद्र होगा, और ये रेखा क्या होगी, दोनों लेंसों के लिए मुख्य अक्ष होगी ना। अब हम इसमें क्या करते हैं,
कि ये तो हमारे पास कौन सा माध्यम होता है, विरल माध्यम होता है, यहाँ भी विरल माध्यम होता है। इनमें कौन सा माध्यम होगा, यहाँ पर जब हमने संयोजन कर दिया तो ये कौन सा माध्यम होगा, यहाँ पर ये लेंस जो है हमारे पास, ये कौन सा माध्यम बनाएंगे, हमारे पास सघन माध्यम बनाएंगे। कांच के होते हैं, कैसा माध्यम बनाएंगे, सघन माध्यम बनाएंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। ये दो लेंस है जुड़े हुए हैं और बीच में यहाँ पर कैसा माध्यम होगा हमारे पास, सघन माध्यम होगा। विरल, सघन और विरल। कांच कैसा माध्यम होता है, सघन माध्यम होता है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक वस्तु रख दी, मान लो क्या O। अब देखो वस्तु क्या रख दी हमने, O। ये O से क्या चलेगी, प्रकाश की किरण। पहले हम एक लेंस की बात कर रहे हैं, पहले कितने लेंस की बात कर रहे हैं, एक लेंस की। तो ये लेंस जो है ना, ये लेंस पहले वाला लेंस, ये फर्स्ट लेंस है ये, और ये कौन सा लेंस है, सेकेंड लेंस है। तो इससे जो प्रकाश की किरण जा रही है वो फर्स्ट लेंस पर गई हमारे पास, और ये जो फर्स्ट लेंस पर गई, ये वाली किरण गई पहले वाले लेंस पर। तो यहाँ से देखो, ये इस लेंस के लिए वस्तु ये हो गई, तो U क्या हो गई हमारे पास, U क्या है, U क्या है, फर्स्ट लेंस के लिए क्या वस्तु दूरी है, फर्स्ट लेंस के लिए क्या है, वस्तु दूरी है। अब देखो ये लेंस क्या करेगा, किरण को मोड़ देगा। अभी दूसरे को कंसीडर नहीं करेंगे तो किरण ऐसे आ जाएगी हमारे पास, इससे अपवर्तित यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, और यहाँ हमें क्या मिलेगा, प्रतिबिंब। मान लो मैं इसे क्या मान रहा हूँ, आई डैश। तो आई डैश क्या है हमारे पास, आई डैश क्या है, प्रतिबिंब है। और यहाँ से यहाँ की दूरी मैं मान लेता हूँ, प्रतिबिंब की दूरी क्या, V डैश। अभी कौन से लेंस की बात कर रहा हूँ मैं, केवल पहले वाले लेंस। ऐसा मान लेते हैं सेकंड लेंस है ही नहीं अब, है ना। तो V डैश क्या है, पहले लेंस के लिए क्या, प्रतिबिंब दूरी है। पहले लेंस के लिए क्या है हमारे पास, प्रतिबिंब दूरी है। अब देखो ये जो प्रकाश की किरण गई, अगर ये दूसरा लेंस आगे है तो इसका और अपवर्तन होगा। तो ये देखो यहाँ से फिर इसका अपवर्तन हो जाता है, और ये यहीं, अगर दूसरा लेंस कंसीडर करेंगे ना, तो ये जो प्रतिबिंब होगा ना आई डैश, वो खिसक कर कहाँ पर आ जाएगा, और आगे आ जाएगा। पहले वाले लेंस के लिए वस्तु O थी, प्रकाश ऐसे गया और ये मुड़कर कहाँ आ गया, आई डैश पर आ गया, यहाँ प्रतिबिंब बन गया, क्योंकि एक किरण इधर गई, एक किरण ऐसे आई। अब जैसे ही दूसरा लेंस रखोगे ना, तो ये जो किरण आएगी जो पहले यहाँ जा रही थी, अब वो कहाँ जाएगी, आई पर जाएगी। तो आई डैश से हटकर कहाँ आ जाएगा प्रतिबिंब, आई पर आ जाएगा। कब, जब हम कौन सा लेंस रख देंगे, दूसरा लेंस रख देंगे। तो देखो ये तो किसकी तरह काम करेगी, ये दूसरे लेंस के लिए ये क्या है, V डैश है। यहाँ से अगर हम दूरी देखें, केंद्र से देखेंगे, ये यहाँ से अगर हम दूरी देखें तो ये कौन सी दूरी होगी हमारे पास, V डैश होगी। यानी कि ये इसके लिए किसका काम करेगा, ये आई डैश इसके लिए किसका काम करेगा, हमारे पास वस्तु का काम करेगा। तो हम लिख सकते हैं V डैश, है ना, या आप यूँ लिख सकते हो U फर्स्ट लेंस के लिए वस्तु दूरी, V डैश है फर्स्ट लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी, और सेकंड के लिए, सेकंड लेंस के लिए क्या होगा, सेकंड लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी तो क्या होगी, उल्टा हो जाएगा। प्रतिबिंब दूरी तो ये आ गया, यहाँ से ये मान लेता हूँ मैं कितना, V। प्रतिबिंब दूरी तो हो जाएगी हमारे पास कितनी, V, और वस्तु दूरी कितनी होगी हमारे पास, U हो जाएगी। वस्तु दूरी कितनी होगी, V डैश, क्योंकि यहाँ से खिसक कर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया।
तो वस्तु दूरी तो v डैश, फिर ऐसे खिसक के यहाँ आ गया तो प्रतिबिंब कहाँ आ गया, v पर आ गया, तो v डैश और v ले दिए। अब हम क्या करते हैं, समीकरण लिखते हैं। लेंस समीकरण क्या होता है हमारे पास, लेंस समीकरण 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/ क्या, u। लेंस समीकरण क्या होता है, 1/f बराबर से 1/v माइनस 1/ क्या, u। ठीक है। और पहले लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए 1/, इसकी फोकस दूरी मैं मान लेता हूँ, हर लेंस की अलग अलग होती है, f1 है, और इसकी फोकस दूरी कितनी मान लेता हूँ मैं, f2 है। तो 1/f1 बराबर से पहले वाले के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या है, v डैश, और वस्तु कितना है, u, समीकरण नंबर 1। और फिर हम किसके लिए निकाल लेते हैं, दूसरे लेंस के लिए, और दूसरे लेंस के लिए क्या होगा हमारे पास, 1/ क्या, f2, इसकी फोकस दूरी f2, फॉर्मूला होता है सीधा 1/v डैश की जगह अब प्रतिबिंब क्या है इसका, v माइनस 1/ क्या, v डैश, समीकरण नंबर 2। जो इसका प्रतिबिंब है वो दूसरे लेंस के लिए किसका काम करेगा, वस्तु। समीकरण इक्वेशन फर्स्ट व सेकेंड को क्या करने पर, जोड़ने पर, और जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो 1/f1, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष जोड़ दो, 1/f1 प्लस 1/f2, ये बाया ये बाया, और बाकी का दाया दाया एक साइड जोड़ दो, 1/v माइनस 1/v डैश प्लस ये क्या है, 1/v डैश माइनस 1/u, 1/v डैश से 1/v डैश से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और ये लेंस समीकरण होता है जिसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/f लिख सकते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/ क्या होता है, f2 होता है। 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/ क्या होता है, f2 होता है। और 1/f क्या होता है, p होता है, तो p इज इक्वल टू 1/f1 p1 प्लस p2, और ये p1 और p2 क्या है, लेंस की क्षमता है। तो ये फॉर्मूले बन जाते हैं, यानी कि दो लेंस अगर संयोजन में है तो उनकी लेंस की क्षमता क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और फोकस दूरी किसके इक्वल आती है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 के क्या आती है, इक्वल आती है। ये क्या कहलाती है हमारे पास, लेंस की क्षमता कहलाती है।